माई सेल्फ मुजहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। तो प्यारे बच्चों, आज हम अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स इसका लेक्चर नंबर 9 लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। मैं आपको इससे पहले बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट रहते। एक है प्रिपरेशन वाला टॉपिक और सेकंड है केमिकल प्रॉपर्टीज़। बाकी जितने सारे टॉपिक है उन सारे टॉपिक के लिए आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। जैसे कि स्टार्टिंग में मैं आपको बताया था चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसा पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते, बाद में फिर क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, यूजेस। तो अल्कोहल का एक नया टॉपिक दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद में मैं आपको बता दूंगा स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, फिजिकल प्रॉपर्टी और यूजेस। ये 3 पॉइंट एक लेक्चर में मीन्स 15-20 मिनट के लेक्चर में इसको हम फिनिश कर देंगे। लेकिन ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे पूछा क्या अल्कोहल क्या है, एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है। अल्कोहल क्या है, एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है। तो ध्यान से देखिए, आप पहले समझ लीजिए अल्कोहल तीनों भी नेचर रखता है ना। अल्कोहल लिटमस पेपर के हिसाब से ये न्यूट्रल है, मतलब इसका पीएच कितना बताता है, 7 लिटमस पेपर के हिसाब से। ठीक है ना। और ब्रॉन्स्टेट, लॉरी ब्रॉन्स्टेट, आपने नाम सुना होगा केमिस्ट का। ब्रॉन्स्टेट एसिड है दैट डोनेट प्रोटॉन, जो सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट करता है उसे हम एसिड कहते हैं। और लेविस बेस है ना, बिकॉज अल्कोहल कंटेन R बॉन्ड OH, दैट इज अल्कोहल में ऑक्सीजन एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे उसे हम लेविस बेस कहते हैं। क्या बोलेंगे, लेविस बेस। तो इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं क्या अल्कोहल जो है एसिडिक इन नेचर के भी रहते हैं, अल्कोहल बेस भी है और अल्कोहल न्यूट्रल भी है। ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से देखिए, क्या अल्कोहल में 2 पोलर बॉन्ड प्रेजेंट रहते, R बॉन्ड OH। कितने, 2 पोलर। कौन कौन सी पोलर बॉन्ड, एक ये OH वाली पोलर बॉन्ड और ये CO वाली पोलर बॉन्ड। बराबर ना। हम यहां से भी इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर सकते हैं और यहां से भी ब्रेक कर सकते हैं, है ना। अगर यहां से हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा एसिडिक इन नेचर। अब एसिडिक इन नेचर उसको बोलेंगे हम क्या, जो सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट करे, प्रोटॉन तो H पॉजिटिव आयन है, ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में प्रोटॉन डोनेट करे उसे हम ब्रॉन्स्टेट एसिड कहते हैं। ठीक है ना। तो ये बेसिक पॉइंट्स है इसके। देखिए आप तो समझ में आएगा बॉन्ड कौन कौन से ब्रेक कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं और ये भी ब्रेक कर सकते हैं। अगर ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे हम OH वाला, है ना, तो यहाँ पर देखिए ये प्रोड्यूस करेगा H पॉजिटिव आयन, और जो सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा उसको बोलेंगे हम एसिड। बराबर है ना। और ऑक्सीजन एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा दैट इज कॉल्ड एज बेस। लेकिन कौन सा बेस, लेविस बेस। ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम 2 बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, एक तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं या फिर ये बॉन्ड। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर 1 में है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज, है ना, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है। हेडिंग तो आपको समझ में आ गया होगा
क्या इसलिए, अच्छा ये नोट किएगा आपने, ठीक है। देखिए हाँ, फर्स्ट में हेडिंग डाला यहाँ पर रिएक्शन इन्वॉल्विंग है ना क्लीवेज या फिर ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। तो हमारे को यहाँ पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक डाउन करना है, ध्यान से देखिए आप, ये हम लिखे R बॉन्ड OH, तो हमारा डिस्कस इस पर होगा, है ना। अब मान लीजिए मैंने अल्कोहल लिखा है ऐसा, R बॉन्ड OH, है ना, तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो तो इसमें नेगेटिव चार्ज पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा है, ये बना देगा R बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, है ना, यह बना दिया अल्कोक्साइड आयन और ये रहेगा प्रोटॉन H पॉजिटिव, दैट इज एसिड, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ ये बॉन्ड की क्लीवेज की बात करेंगे, बराबर है। इसके लिए ऑर्डर भी याद रखना आपने, प्राइमरी वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, बाद में फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी। ये एक एक पॉइंट्स मैं आपको प्रूफ करवा के दूंगा आगे, ठीक है ना। और जब यहां से हम बॉन्ड ब्रेक डाउन करेंगे तो इसके लिए थोड़ा सा उल्टा है, इस तरह टर्शियरी, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, इसमें हमारे को पढ़ना है नंबर 1 एक्शन ऑफ एक्टिव मेटल और मेटल अमाइड और मेटल हाइड्राइड और ईस्टरिफिकेशन, ठीक है ना। हाँ देखिए ध्यान से आप, इसमें हमारे को पढ़ना है एक्शन ऑफ एक्टिव मेटल अमाइड, है ना, मेटल हाइड्राइड, ईस्टरिफिकेशन। और सेकंड जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग, देखिए रिएक्शन इन्वॉल्विंग, है ना, क्लीवेज ऑफ C बॉन्ड O, मतलब यहां पर हमारे को अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, R बॉन्ड OH, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन करना है। इसमें हम पढ़ेंगे नंबर 1 एक्शन ऑफ HX हाइड्रोजन हालाइड, जिसमें लुकास रिएजेंट वगैरह आएगा। B हम इसमें पढ़ेंगे एक्शन ऑफ PX3, C एक्शन ऑफ PX5, D डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन के बाद में फिर ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। ये सारे मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ध्यान से देखिए आप। इसमें नंबर 1 बता रहा मैं आपको रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड जब ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पर नेचर इसका एसिडिक रहेगा, है ना। और यहाँ पर रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ C बॉन्ड O, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव टर्शियरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी होगा इसका ऑर्डर, ठीक है। और एक ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर रहेगा, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, प्रूफ करवा के देता। तो ध्यान से देखिए, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्शन ऑफ मेटल अमाइड और एक्शन ऑफ मेटल हाइड्राइड, बस ये 3 पॉइंट। इसके बाद के लेक्चर में आपको समझाऊंगा ईस्टरिफिकेशन क्या रहता, ईस्टर कैसा तैयार होगा, क्या अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हाइलाइट और अनहाइड्रेट के साथ करेंगे तो ईस्टर तैयार होता, ठीक है ना। चलिए जब तक आप पॉज करके नोट कर लीजिए। हाँ, तो ध्यान से देखिए, हाँ, एक्शन ऑफ एक्टिव मेटल। अब एक्टिव मेटल कौन से है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है R बॉन्ड OH, सोडियम का रिएक्शन करवा रहा मैं अल्कोहल के साथ में, ठीक है ना। तो इसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। याद रखना आपने, जब भी अल्कोहल का रिएक्शन, है ना, व्हेन अल्कोहल ट्रीटेड विथ एक्टिव मेटल
then hydrogen gas is liberated and it form है ना मेटल अल्कोक्साइड। पहले अभी सेंटेंस लर्न कर लीजिए। तो जब भी अल्कोहल का रिएक्शन हम एक्टिव मेटल के साथ करेंगे तो इसमें हमेशा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। जैसे मैं यहाँ पर लिखा है कि अल्कोहल का रिएक्शन करवा रहे हैं हम सोडियम मेटल के साथ, तो इसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ। कितने ऐसे यहाँ पर? 2। मैं इधर 2 मोल ले लिया, है ना, और तैयार हुआ R बॉन्ड O बॉन्ड Na, ये Na पॉजिटिव और ये नेगेटिव। कितने R? 2 ऑक्सीजन और 2 मोल आपको Na के लेना है। हो गया तैयार। इसमें तैयार होगा सोडियम अल्कोक्साइड। क्या तैयार हो गया? सोडियम अल्कोक्साइड। और क्या लिबरेट होगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना। चलिए देखिए, मैं इसके एग्जांपल के थ्रू आपको पूरा डिटेल बताया था ये क्या है ये। हाँ, फॉर एग्जांपल CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ये है इथिल अल्कोहल ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल। इथिल अल्कोहल का रिएक्शन करवाया मैंने सोडियम मेटल के साथ। 2 gives CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड ONA, सोडियम इथॉक्साइड। कितने मोल लेना है? सिंपल 2 मोल। इसके भी 2 मोल ले लिए सर, हमने ले लिए 2 मोल। क्या लिबरेट हो रहा है यहाँ से? H2 गैस प्लस H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। बराबर है ना? हाँ, और ये तैयार हो गया सोडियम इथॉक्साइड। कितने मोल लेना पड़ेगा आपको? 2 मोल। ये 2 मोल लिए थे हमने। 2 बैलेंस हो गए, 2 ऑक्सीजन बैलेंस और 2 Na बैलेंस। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए आप, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH प्लस Mg ले लो। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 रहता। 2 gives CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड Mg बॉन्ड O CH2 बॉन्ड CH3 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। तो यहाँ पर आपको 2 मोल लेना पड़ेगा। ले लिया हमने 2 मोल। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसका -1, इसका -1। बराबर है ना? हो गया न्यूट्रल और H2 गैस लिबरेटेड। बैलेंस हो गया सर। अगर मान लीजिए मैं इसकी अगर कैल्शियम यूज करता हूँ, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH प्लस Ca कैल्शियम, यहाँ पर हमने 2 मोल लिए। कितने मोल? 2 gives, कैल्शियम का वैलेंसी 2 रहता ना। अल्कलाइन अर्थ मेटल के एग्जांपल है CaO CH2 और ये CH3 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। तो ध्यान से देखिए आप, CH3 CH2O कितने थे? 2 और एक Ca, ये +2, ये -1 हो गया न्यूट्रल। कंसेप्ट समझ में आ रहा आपको? अब एल्यूमिनियम का इक्वेशन आपको बैलेंस करवा के देता हूँ। ठीक है ना। अच्छा, इसका नाम क्या आएगा? इसका नाम आएगा सोडियम इथॉक्साइड, इसका मैग्नीशियम इथॉक्साइड, इसका कैल्शियम इथॉक्साइड। लिख लो, क्या रहेगा? कैल्शियम इथॉक्साइड, ये रहेगा मैग्नीशियम इथॉक्साइड और ये सोडियम इथॉक्साइड। और यहाँ यूज किए थे हमने इथेनॉल, दैट इज कॉल्ड एज इथिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको? इथिल अल्कोहल। ठीक है ना। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? ये एक लास्ट एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। कौन सा? एल्यूमिनियम वाला। चलिए देखिए। हाँ, हाँ, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH प्लस एल्यूमिनियम, देन इट लिबरेटेड हाइड्रोजन गैस। क्या लिबरेट कर रही है सर? H2 गैस लिबरेट करेगा। बराबर है। और Al के साथ में आपको जोड़ना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा मान लीजिए आप। ठीक है ना। तो क्या होगा इसमें? क्या CH3/3 बॉन्ड C बॉन्ड O। ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिए आप, एक Al का
यहाँ लिखते हैं हम इसको CH3/3 बॉन्ड C बॉन्ड O, ठीक है ना। और ये एक Al का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, कितना +3, बराबर है ना। 13 ग्रुप के एग्जांपल है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर -10 ऐसे निकालते थे ना। तो Al का कितना है +3 ऑक्सीडेशन, और इसका कितना -1, तो यहाँ पर आपको 3 लगाना पड़ेगा। मतलब मैं एक काम करता है, यहाँ पर /3 लगा देता, लगा दिया /3। तो देखिए ये /3 और ये Al, अभी कोई टेंशन मत लो आप, मैं बैलेंस कैसे कर रहा ध्यान से देखिए। अच्छा यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 हो गए। अगर मैं 3 यहाँ पर लगाया तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे सर। तो ये 3/2, अब ये बाय अच्छा नहीं लगता, इसको हम हटा देते। मतलब पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता। तो ये बाय हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 मोल लेना है आपको, यहाँ पर 2 मोल, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। और ये हो गया बैलेंस। चेक कीजिए आप, H कितने थे सर, 6 थे, इसमें हमने बैलेंस कर लिए। Al कितने थे इसमें, 2, ये हमने बैलेंस किए सर। और CH3 कितने, 1 2 3, 3 3 ज़ा 3 6 ज़ा 18, तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 झाला, ओके बैलेंस है ना। कार्बन कितने थे इसमें, 6, 3 2 ज़ा 6 बैलेंस। ऑक्सीजन कितने, 6, 3 2 ज़ा 6 बैलेंस। ओके सर, ये लिखने का मेथड समझ में आ गया ना। मतलब यहाँ पर एक Al से टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड कितने अटैच है, 3, तो इसका नाम रहेगा एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको हमने कैसे किए, तो पक्का। चलिए नोट कीजिए। हाँ सेकंड पॉइंट, हाँ सेकंड नंबर है इस पे, एक्शन ऑफ मेटल हाइड्राइड। अब मेटल हाइड्राइड की एक एग्जांपल लेके टॉपिक फिनिश कर देते हैं हम। मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूज किया C2H5 बॉन्ड OH इथिल अल्कोहल का रिएक्शन करवा रहे हैं हम किसके साथ में, मेटल हाइड्राइड के साथ, सोडियम हाइड्राइड, इसका +1 है -1। क्या होगा, क्या ये प्रोड्यूस करेगा हमारे को H पॉजिटिव, है ना, ये H पॉजिटिव, और ये ब्रेक डाउन होकर के क्या बना दिया यहाँ पर H2 गैस प्लस C2H5O Na प्लस H2 गैस लिबरेटेड, है ना। तैयार होगा हाइड्रोजन, और ये सोडियम इथॉक्साइड लिखा हुआ है आपके पास में। आ गया एक्शन ऑफ मेटल हाइड्राइड समझ में, सेकंड नंबर था, ठीक है। थर्ड है इसमें एक्शन ऑफ मेटल अमाइड, है ना। मेटल अमाइड के एग्जांपल देखिए आप, C2H5 बॉन्ड OH ट्रीटेड विथ NaNH2 सोडियम अमाइड 2 गिव्स, एक H में इधर ट्रांसफर कर दूंगा, Na यहाँ पर बिल्कुल सर, ये H पॉजिटिव, ये NH2 नेगेटिव और Na पॉजिटिव, है ना, सब्सटीट्यूशन हो जाएगा यहाँ। C2H5 बॉन्ड ONA प्लस NH3 अमोनिया गैस लिबरेटेड। तो क्या मीनिंग हो रहा, जब भी रिएक्शन, एसिड का रिएक्शन मेटल अमाइड के साथ में होगा तो इसमें से अमोनिया गैस लिबरेट होता, ठीक है ना। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। अगर मैं यहाँ पर KH2 यूज कर KNH2 यूज करता था, पोटाशियम अमाइड, इसका नाम है सोडामाइड बोलते हैं इसको, सोडामाइड, या फिर सोडियम अमाइड। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ऐसा यूज किया C2H5 बॉन्ड OH प्लस KNH2, है ना, पोटाशियम अमाइड, पोटाशियम अमाइड, क्या होगा सेम, क्या NH3 गैस लिबरेटेड 2 गिव्स C2H5, ओके, C2H5 प्लस NH3 अमोनिया गैस लिबरेटेड एंड दैट गिव्स पोटाशियम इथॉक्साइड। क्या तैयार हो जाए बोलिए, पोटाशियम इथॉक्साइड। कंसेप्ट समझ में आया क्या आपको, पक्का। हाँ, तो ये था थर्ड नंबर का एक्शन ऑफ मेटल अमाइड, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पर है एक्शन ऑफ अल्कली बेस। देखिए ये कंसेप्ट वाला टॉपिक है, अच्छा इंटरेस्टिंग है।
फोर्थ है इसमें एक्शन ऑफ अल्कली बेस। तो क्या यूज़ कर सकते हैं हम, NaOH एक्वस यूज़ करेंगे या फिर KOH एक्वस। ध्यान से देखना। पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर अल्कोहल यूज़ किया CH3 बॉन्ड OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, CH3 ठीक है बॉन्ड COH, ये 2 डिग्री अल्कोहल, और CH3 बॉन्ड CH3 और ये है OH। ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल। देखिए प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और ये टर्शियरी। अब यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, है ना। क्या तैयार हो रहा है यहाँ पर, CH3 बॉन्ड O निगेटिव प्लस H पॉजिटिव। यहाँ से बताइए आप, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड O निगेटिव प्लस H पॉजिटिव। यहाँ से बोलिए CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड O नेगेटिव और H पॉजिटिव। सब H पॉजिटिव प्रोड्यूस करें, लेकिन इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा रहेगा, सबसे स्ट्रॉन्ग वो रहेगा जो सबसे बेस्ट रैपिडली H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर देगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर इसके पास में प्लस आई इफेक्ट रहता है, ये प्लस आई से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, लेकिन दो ग्रुप हो गए यहाँ पर, एक CH3 एक CH3, यहाँ पर कितने हो गए 3, ये भी प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब ऑक्सीजन एटम क्या चाहेगा, क्या उसका चार्ज किसी ने कम करना है, यहाँ पर एक प्लस आई है, यहाँ पर 2 प्लस आई दे रहा है, यहाँ पर 3 साइड से 3 प्लस आई दे रहा। अब ऑक्सीजन एटम कोशिश क्या करें कि उसका चार्ज किसी ने कम करना, और उल्टा ये चार्ज बढ़ा दे रहे, ये भी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, ये बढ़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा ये बढ़ा रहा है। जब ये H पॉजिटिव आयन चार्ज बढ़ा देगा, है ना, मीन्स प्लस आई इलेक्ट्रॉन से डोनेट कर देगा, तो OH का पोलरिटी कम हो जाता है। जब OH का पोलरिटी कम हो जाएगा, कौन सा, ये वाला, जब OH का पोलरिटी कम हो जाएगा तो उसका एसिडिक कैरेक्टर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, समझ में आया क्या आपको, क्योंकि प्लस आई जो है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से क्या होगा कि इसका जो OH का पोलरिटी है वो कम हो जाएगा, और OH का अगर पोलरिटी कम होगा तो ये H पॉजिटिव आयन रैपिडली डोनेट नहीं कर सकता, और अगर ये H पॉजिटिव आयन डोनेट नहीं करेगा तो उसका एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। एक कंसेप्ट हमने ये पढ़े थे, क्या एसिड कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर, ये GOC में पढ़ा हुआ है, is directly proportional to the inductive effect plus I effect and inversely proportional to the minus I effect। अब यहाँ पर तो सभी प्लस आई वाले हैं, लेकिन सबसे कम प्लस आई किसका है, इसका है। जिसका प्लस आई सबसे कम रहेगा उसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा रहेगा। इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर टर्शियरी अल्कोहल। समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये एक ही साइड से दे रहा है, ये 2 साइड से दे रहा है, ये 3 जगह से दे रहा है, CH3 और CH3। इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है। ठीक है ना, क्यों एसिडिक कैरेक्टर, क्योंकि पोलरिटी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है ना, कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, पक्का। ये पॉज करके नोट कर लो। देखिए ध्यान से देखिए, अब C2H5 बॉन्ड OH प्लस NaOH, ठीक है, ये है एक्वस और ये है इथिल अल्कोहल। तो यहाँ पर इसका कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, बट methyl alcohol treated with NaOH to give CH3 bond ONA plus H2O। Why? तो इसका कंसेप्ट आप ध्यान से देखिए। GOC में आपने प्लस इंडक्टिव इफेक्ट में आपने एक टॉपिक ये पढ़ा था, क्या, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। क्या
एसिड में भी एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, तो जो मैं आपको लिखा के दिया था याद होगा, बोलो जल्दी जल्दी। बेंजीन रिंग SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड, HCOOH फॉर्मिक एसिड, इसके बाद में फिर नंबर आएगा बेंजीन रिंग COOH बेंजोइक एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफेटिक वाले, फिर H2CO3 और उसके बाद में है फिर फिनॉल बेंजीन रिंग OH, ठीक है ना। फिनॉल के बाद में फिर है वाटर H2O, वाटर के बाद में फिर नंबर आएगा अल्कोहल का, ठीक है। अल्कोहल के बाद में फिर नंबर आता अल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अल्काइन के बाद में फिर नंबर आएगा NH3, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH3 और ये CH3। अल्काइन भी कौन सा रहेगा, जिसमें टर्मिनल कार्बन पर हाइड्रोजन एटम अगर अटैच हो तो, है ना, ट्रिपल बॉन्ड वाले से, ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन था, अगर आपने इससे पहले मेरा लेक्चर देखा आपको समझ में आएगा। क्या मीथिल अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू वाटर, है ना। बाकी वाटर का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑल अदर अल्कोहल। अब मान लीजिए क्या ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है और ये एसिडिक इन नेचर है, मतलब ये क्या है, वीक एसिड, क्या है, वीक एसिड, बराबर है। अब यहाँ पर NaOH एक्वस में है, मतलब वाटर का भी जो है एसिडिक कैरेक्टर इससे भी ज़्यादा है, ये अल्कोहल से ज़्यादा है, बराबर है। जब अल्कोहल से ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से ये OH प्रोड्यूस नहीं करेगा, समझ में आ गया क्या आपको, क्या प्रोड्यूस नहीं करेगा, OH नेगेटिव है, ठीक है ना। जब ये OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, यहाँ का H पॉजिटिव, ठीक है, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या मीथिल अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर वाटर से ज़्यादा है, इस बेसिस पर यहाँ से ये OH नेगेटिव आयन डोनेट कर देगा, क्या डोनेट करेगा, OH, समझ में आ रहा कंसेप्ट क्या बोला, तो क्यों डोनेट करेगा, क्योंकि मीथिल अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर वाटर से ज़्यादा है, इस बेसिस पर NaOH एक्वस NaOH ये OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा और ये OH नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव आयन मिलकर के H2 बना देंगे बाय प्रोडक्ट, और एक मेन प्रोडक्ट रहेगा इसमें सोडियम मीथॉक्साइड, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है और ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये इसका रीजन है, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आएगा आपको क्या बोला मैंने। तो आज का जो टॉपिक था ये कोई खास और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, है ना। दैट इज रिएक्शन, क्या था, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। इसका एक सेकंड टॉपिक जो रहेगा दैट इज स्टेरिफिकेशन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो अब इसके बाद में हम लेके आएंगे स्टेरिफिकेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। और आपको अगर इस लेक्चर में कुछ डाउट हो तो बिल्कुल ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, बाय।